दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। दो मिनट लगेंगे दोस्तों, आज जो है चौथा दिन लगातार डीडीए का कहर महरौली पर बरसा हुआ है। आप देख सकते हैं भूल भुलैया के पास बिल्कुल सामने डीडीए के द्वारा डेमोलिशन किया जा रहा है। और ये जो जमीन है जहां आज डेमोलिशन किया गया, यह जमीन कभी पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने सरकार से खरीदी थी, लेकिन क्योंकि इसको मानने के लिए तैयार नहीं है डीडीए, और उसका कहना यह है कि जितनी ज़मीन सरकार से खरीदी गई थी उससे कहीं अधिक ज़मीन जो है इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर ली गई है, जिसके कारण ये डेमोलिशन यहाँ पर किया जा रहा है। 1960 में एक ज़मीन खरीदी गई महरौली में कस्टोडियन से, और उस कस्टोडियन से ज़मीन खरीदने वाले लोग आज हमारे साथ हैं, जिस पर ये कार्रवाई डेमोलिशन की जा रही है ज़मीन पर। तो उनसे बात करें। सर, अपना नाम बताइए। मनमोहन मलिक है भैया मेरा नाम। मनमोहन मलिक जी, ये जो जमीन कस्टोडियन से आप लोगों के द्वारा कौन से सन में ली गई थी? 1962 में हमारे दादाजी ने खरीदी थी। आपके दादाजी ने ये जमीन खरीदी कस्टोडियन से? कस्टोडियन। उसके बाद इसकी एनओसी वगैरह डीडीए सारे डॉक्यूमेंट पूरे? बिल्कुल पेपर कंप्लीट हमारे पास। उसके बावजूद भी ये कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये कार्रवाई फिर क्यों चल रही है, जब आप पाकिस्तान से आपके बुजुर्ग आए और उन्होंने जमीनों को खरीदा और सरकारी विभाग से खरीदा, बिल्कुल, उसके बावजूद इसको अतिक्रमण क्यों कहा जा रहा है? देखिए अभी कैसी सरकार है ये, कोई अंधेर लग रही है, कोई चौपट राजा, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप इसमें किसी प्रकार की साजिश देखते हैं? सरकार के द्वारा कोई साजिश की गई हो, अधिकारियों के द्वारा कोई साजिश की गई हो, किसी नेता के द्वारा कोई साजिश की गई हो? साजिश को क्या है, आम आदमी को, गरीब आदमी को मारने की साजिश है और कुछ नहीं। आपस में इनका कुछ है, उसका हमारे ऊपर गाज गिर रही है। तो ये जो आम आदमी है, इसका जो नुकसान हुआ, और मान लीजिए आज ये नुकसान किया गया और 4 दिन या 10 दिन या 1 साल के बाद न्यायालय में आप लोग जाएंगे और वहाँ ये साबित हो जाता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं और ये जमीनें आपकी हैं, तो उसके बावजूद जब ये नुकसान हो चुका होगा तो उस नुकसान की भरपाई आप किससे करवाएंगे? गवर्नमेंट से कराएंगे, हम केस डालेंगे इनके ऊपर। किसको जिम्मेवार मानते हैं इस नुकसान का? डीडीए को, जो ये नुकसान कर रही है हमारा। अच्छा, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए इन लोगों? कोर्ट में गए आज, अभी स्टे लेने के लिए गए। अच्छा, कोर्ट में भी आपने दिखाया? हाँ, आज कोर्ट में गए हम, वो कह रहे 4 बजे तक आएगा। 4 बजे तक आपके पास स्टे आएगा या कॉपी आएगी, जो भी आएगी। तो आपने रिक्वेस्ट नहीं की डीडीए से कि 4 बजे तक आप रुक जाइए? नहीं, आपने कहा ही नहीं, सुना ही नहीं उन्होंने। हमने कहा उनको कि हमारे पास पेपर है, ये देखो, उसके बावजूद किसी ने सुनाई नहीं की। तो आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो जनता की बात को सुनना नहीं चाहते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। इसे अन्याय क्यों हो रहा है आम आदमी के लिए? आदमी जीना हराम हो रहा है क्या? आम आदमी जिएगा नहीं क्या? तो पेपर हमारे पास सब कुछ पूरा, उसके बावजूद तुम सुनवाई नहीं कर रहे, इसलिए आम आदमी को जीना ही हराम हो जाए। जहर दे दो, लाके मार दो साले, इससे अच्छा तो
नहीं, जिस प्रकार से मैंने देखा अभी लोगों ने कहा कि जी आप विदेशों में तो मदद कर रहे हैं लोगों की, हाँ। भूकंप पीड़ितों की, बिल्कुल। लेकिन अपने ही देश में लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है, जो कि आपके देश के जायज नहीं नागरिक है। हमारा नाजायज होता तो आप तोड़ो, जो जायज है उसके लिए जो आप तोड़ो, उसकी तो सुनवाई होनी चाहिए। उसकी तो सुनवाई होनी चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो डेमोलेशन चल रहा है इसके विषय में हम और लोगों से बात करेंगे। ये भाई साहब है हमारे साथ, ये इन्हीं का ऑफिस है, इन्हीं की शॉप है जो टूट रही है, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर डी के ठाकुर। डॉक्टर साहब, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, ये जो आपका ऑफिस तोड़ा जा रहा है, तो क्या आपके पास इसकी रजिस्ट्री वगैरह कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है? टेनेंट के पास जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड पर सारी रजिस्ट्री है, उनकी कस्टोडियन की जमीन है, एवरीथिंग विद दैट। उनको देख के ही हमने लिया था ये रेंट पे, और हमने पूरा उसको रेंट एग्रीमेंट किया था और सब कुछ करवाया था। ठीक है, इन्हें तोड़ रहे हैं, माने ठीक है, इनके पास सारे रूल्स आए, बट आज सुबह जब ये आए तो वहाँ बच्चे क्लास ले रहे थे ऑलरेडी। क्लास लेने के बाद उनको हमने कहा कि भाई हमें सामान खाली करने का टाइम दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है करवाएंगे, लेबर उन्होंने भेजे, एक दो सामान उन्होंने सिर्फ उठाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमें जबरदस्ती पकड़ के नीचे उतार दिया, लेडीज लोग की सबको उतार के नीचे उतार दिया, और उन्होंने हमें सामान देखिए सामान कैसे फेंक रही है, सामने AC टूट के गिर रहा है हमारा। मतलब किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, ये सारे इन्होंने सारा लिमिट क्रॉस कर दिया। हाथ सारे लेडीज को नीचे उतार के ले आए, और ये धोखा देके सारा सामान आपके सामने सारा सामान टूट रहा है। ठीक है, अगर गलत है, तोड़ना है, तो यार बच्चियां पढ़ रही क्लास में, हाथ पकड़ खींच के बाहर निकाल के करने के लिए तो मतलब नहीं था। सामान खाली करने के लिए तो समय देना चाहिए था, ये समय देना चाहिए, बिल्कुल गलत किया। आपको इससे पहले कोई किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई? अगर कोई आते हैं तो इसकी डिमार्केशन होती है, फिजिकली मिलते हैं, आज तक कभी कोई मिलने के लिए नहीं आया। अरे वो आ रहा पीछे, नहीं, आपके मकान मालिक को तो नोटिस वगैरह कुछ दिया होगा? अरे भैया तो 2 मिनट रुक नहीं सकते, वो लेने के लिए गया, तोड़ दिया। देख वो लेने के लिए गया तो भी तोड़ दिया, देख लो। वो लेने के लिए गए, ऊपर से माँ बेटा, और वो इसको फटाक से तोड़ दिया। लोगों की देखो एक ऐसी तोड़ते हैं, कैसे कैसे जोड़ जोड़ के चीजें बनाते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे कि ये तो कस्टोडियन की जमीन है, हाँ। तो इसको मान नहीं रही क्या कोर्ट के? भाई नहीं मान रही ना, अब ये तो मैं वही तो कह रही हूँ, वो मान ही नहीं रहे ना। हमारे साथ एक शख्स और हैं, घावरी जी, जिन्होंने महरौली में ही जन्म लिया है, और इनके पूर्वज जो है पाकिस्तान से आए थे, और आज जो है ये महरौली के मूल निवासी कहे जाने वाले लोग हैं। तो हम इनसे बात करेंगे इस डेमोलिशन के विषय में। तो घावरी जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम ब्रांच में। घावरी जी, आप एक बात बताइए मुझे, ये जो डेमोलिशन चल रही है, आप देख रहे हो आपके पीछे डेमोलिशन DDA कर रही है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये अन्याय हो रहा है? ये महरौली के जनता के साथ एक बहुत काला अध्याय जुड़ा है, और इतना बड़ा अन्याय हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो लोग पाकिस्तान से विस्थापित होके आए थे, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने मेहनत से जमीन खरीदी हुई जमीन है ये कोई कब्जाई हुई जमीन नहीं है। अगर कब्जा रखी होती जब भी हम कहे चलो किसने कब्जा रखी है, तो ये हरनाम जी खरीदी हुई जमीन है ये। अच्छा, जब आपके पूर्वज पाकिस्तान से आए तो उन्होंने सरकार से जमीन ली, क्योंकि ये लदासराय गांव बेचरागा हो गया था, तो यहाँ के जो लोग पाकिस्तान गए उनको पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीन दी गई, और वहाँ से जो हिंदू विस्थापित होकर भारत में आए तो उनको उन लोगों की जमीनें दी गई जो यहाँ से खाली करके गए थे। तो ये लदासराय की गांव की जमीन पर ही कस्टोडियन ने आप लोगों को, आपके पूर्वजों को जमीन दी। तो आज जब DDA इस कार्रवाई को कर रही है, डेमोलिशन को कर रही है, लगभग उस बात को 70-75 वर्ष हो चुके हैं, नई पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, तो आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या ये अन्याय किया जा रहा है लोगों के साथ? और यदि सुनिए, यदि कल को ये न्यायालय में साबित हो जाता है कि आप लोग अपनी जगह पर ठीक हो और आप सही जगह पर बैठे, और ये उसके बावजूद जब ये डेमोलिशन हुआ तो इसका नुकसान आप किससे भरोगे? भाई साहब, कस्टोडियन सरकार है ना। हाँ, सरकार से ये जमीन ऑक्शन में ली थी, हाँ, पैसे दे के ली थी ना। हाँ। उसके बाद आज ये क्यों हो रहा है? अगर आपकी बात को मैं ऊपर कर रहा हूँ कि कल को अगर ये फैसला आ गया कि हाँ जी आपकी जमीन सही है, तो ये इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, तो इसकी भरपाई आप किससे चाहते हैं? तो हम सरकार से आएंगे, सरकार गलत करके, सरकार हमें समय दे अपना, हमें कोर्ट में जाएंगे। पहले तो ये नहीं है नोटिस चस्पा कर दिया और आके कर दिया काम। अरे हमें कोई पहले नोटिस दिए जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, हमारी बात रखी जाती है, हमारे डॉक्यूमेंट, जहाँ आपको पेपर देंगे को तैयार नहीं है अफसर कोई।
किसी को पेपर दिखाओ, कोई बात करने को तैयार नहीं है। घोर अन्याय हो रहा है जनता के साथ राम जी। अच्छा, आप लोग न्यायालय में भी गए होंगे, क्या न्यायालय में आपकी बात सुनी? जो कब्जा करके बैठे हैं वो तो फिर भी सेफ है डेट में, क्योंकि वो वहाँ वोट बैंक की राजनीति है। यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं है ना बेचारे। खरीदी हुई जमीन पे लोग बुल्डोजर कर रहा है, पैसे से दी हुई जमीन का। 70 साल पहले जिसने मेरे दादा ने मेरी जमीन खरीदी 70 साल पहले, आज 70 साल बाद उस जमीन पे ये कहिए आप ये काम हो रहा है। नहीं, डीडीए का यहाँ कहना ये है कि आपने 900 गज जमीन ली कस्टोडियन से, लेकिन जमीन जो है घेर ली 9000 गज, उस पर ये बिल्डोजर चलाया जा रहा है। कोई 9000 गज जमीन नहीं है, 900 गज की मुश्किल से मैं 250 गज की मैं कह सकता हूँ कि इंक्रोचमेंट होगी। उसके लिए आप पेनल्टी लगा दो, उसके लिए आप कोई कोई प्रक्रिया ले आओ। आप तो 900 गज तोड़ रहे हो पूरा, कहाँ से नापी 900 गज इन्होंने? साथ तोड़ रहे हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा हरनाम जी? अगर कल को कोर्ट में ये साबित हो गया अभी 900 गज के हम मालिक हैं, तो 900 गज के मालिक तो हम हैं, तो आप उसको भी तो आप डैमेज कर रहे हो, नहीं कर रहे। गावरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, गावरी जी से हमने बात की और इनका कहना ये है कि यदि भविष्य में न्यायालय के अंदर ये साबित हो जाता है कि ये ज़मीनें ओरिजिनल हैं, रजिस्ट्रियाँ सच्ची हैं, कस्टोडियन से ली गई ज़मीन है, तो उनका कहना यह है कि वो सरकार से जो है इसके हर्जाने की मांग करेंगे और पूरा पैसा, एक एक पैसा सरकार से वसूल किया जाएगा। दोस्तों, अब हमारे साथ उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं जिसमें ये तोड़ फोड़ की जा रही है, कल्लू भाई। तो हम कल्लू भाई से बात करेंगे। कल्लू जी, ये जो तोड़ फोड़ आपके इसमें की गई, आप ने जैसे पहले भी मुझे बताया था एक बार कि आपने कस्टोडियन से आपके पूर्वजों ने जमीन ली, उसके बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है? तानाशाही सरकार है। इमरजेंसी में भी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सांसद के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, कोई कहे हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर कितनी ऊपर से भगवान के पास से पहले कर दे 14 साल 2014 से पहले किए तो आपको हाथ नहीं लगाया जाएगा, वो भी सुन ले। अब फोन उठाने लोगों ने बंद कर दिए, कह रहे जी हम कुछ नहीं कर सकते। तानाशाही है, पता नहीं देश नहीं है, क्या हो रहा है, लोकतंत्र का तो नाम ही नहीं, कोई नहीं। आपने अपनी बात को, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या न्यायालय तक पहुंचाने की कोशिश की? न्यायालय अब दिया, आज पहुंचे हैं। जब ऊपर से कोई पहले कहते रहे कि नहीं जी हम बैठे हैं कि 2014 की आपकी प्रॉपर्टी है, उससे पहले की हमने कहा 1959 की है, आज 70 साल होने जा रहे हैं। तो कह रहे अब भी आपके तो कोई देख भी नहीं सकता, और अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, पहले भी मेरी आपसे कई बार मुलाकात हुई, हालांकि आपका नुकसान लगातार मैं देख रहा हूँ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, किस तरह से आप ऐसा मैनेज करते हैं? वो इसलिए है कि आज सवेरे गुरुद्वारे और मंदिर गया, वहाँ से मांगा नुकसान तो होना, लेकिन तू आज मुझे नुकसान सहने की शक्ति दियो, तो वहाँ से वो आ जाए ताजमहल वाला, कुतुब मीनार वाला, बुलबुलियां वाला, आज कहाँ है? सब ये गलियां चौबारे यही रह जाएंगे। तो ये सोच के इसलिए मेरे चेहरे पे नूर है, आत्मसंतुष्टि। हाँ, बड़ी खुशी है। अगर भूकंप आता तो मैं भी मर जाता ना। अच्छा, आप इस नुकसान के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? हाँ जी, इस नुकसान के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये सरकार है जी, जिम्मेवार सरकार है, सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। अच्छा, इस आम आदमी की सुननी नहीं रही। जैसे इन भाई साहब ने कहा कि आप चेहरे की हंसी देख रहे हैं लेकिन दिल का दर्द आप नहीं देख रहे हैं। दिल का दर्द मंदिर और गुरुद्वारे में छोड़ाया हूं। मैं ये चाहता हूँ कि आप के अंदर जो दर्द है आप उसको जाहिर करें लोगों को, ताकि पता लगे। करके भी क्या होगा, सोई हुई सरकार जाके आएगी, सोई हुई सरकार को पता तो लगेगा लोगों के दिल में क्या बात है। कर ले, अपने बच्चों को ये कर ले, इस बिल्डिंग के नीचे आ जाए, कब बताया जाए? नाम बताओ। मेरा नाम दीपक सिंह है जी। यही ना, क्या करे, तेल छिड़क के आग लगा ले अपना को, तब जाए जनता जागेगी क्या? नहीं, वो चीज मेरा कहने का मतलब ये है। हमारे देश में जब गुलामी हुई थी, भगत सिंह आजाद प्रॉपर तरीके से विरोध कर रहा है, जैसे नौजवानों ने कहा अपनी आवाज में सरकार को उठाना। सर, भगत सिंह और जब देश में जब ऐसी बातें हुई तो भगत सिंह ने कहा कि तानाशाही सरकार के खिलाफ उनको ऐसी धमाके की जरूरत होती है, तब ये सोई हुई सरकार जागती है। क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कुछ अपने बीवी बच्चों को लेकर आत्महत्या कर ले, कि उनके घर की छत छीनी जा रही है? उस दिन का सरकार इंतजार कर रही है, लोगों के गुस्से का इंतजार कर रही है कि उनका गुस्सा कब तक बढ़ता जाए। यही आक्रोश मैं कल्लू भाई के चेहरे पे देखना चाहता था, जो आपने मुझे दिखाया, इसीलिए मैंने इनसे कल्लू भाई का छोटा भाई हूँ, समझ लीजिए आप मुझे। और ये दर्द, ये वो मसीहा है जो दूसरे को, जो रिक्शे वाले को पकड़ के ना इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद उसे अपना भाई समझ के गला लगाते हैं और उसके लिए सॉफ्टी खिलाते हैं, उसको रसगुल्ला खिलाते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे आदमी का घर टूट रहा है, महरौली का एक आदमी रो रहा होगा भाई साहब। यहाँ जब गुरुद्वारा लंगर लगता है ना, कोई जब जुलूस निकलता है किसी भी धर्म का हो, उसमें सबसे पहले खड़े होने वाला ये आदमी होता है, और उस गरीब के हाथ पकड़ के उसके मुंह में रसगुल्ला डालने वाला एक आदमी होता है, वो निवाला देना। और उसकी छत टूट रही है भाई साहब, अगर ये आदमी पीछे से हंस रहा है तो उसके दिल में अंदर दर्द कितना होगा ये जाहिर नहीं करना चाह रहा।
लेकिन कई बार खामोशियां बयां करती हैं अंदर दर्द दिल की बयां, लेकिन मत ले इम्तियाज खुदा उस बंदे का जिसकी चीख निकल ना जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल्लू भाई का जो मकान डीडीए के द्वारा इस समय तोड़ा जा रहा है, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक आक्रोश की भावना हमें यहाँ देखने के लिए मिली है। तो ये जो आक्रोश है ये कहीं फूट कर एक ज्वालामुखी का रूप ना ले ले, इस बात का डर मुझे यहाँ सता रहा है। तो दोस्तों मैं इजाज़त लेता हूँ। हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए, महरौली से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।